हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे आरटी 8 क्लास साइंस का चैप्टर 6 एंड 7 का MCQ क्लियर है। और MCQ मैं वर्मा स्टूडियो से लिया हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको याद कर लेना है। क्लियर है। चैप्टर 6 बल एवं दाब क्लियर है। देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? तो पहला देखिए पास्कल, दूसरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर तीसरा देखिए पहला और दूसरा दोनों मतलब पास्कल भी होगा या और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये भी हो सकता है। और दूसरा देखिए इनमें कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पास्कल भी है, बल का ऐसे ही मात्रक पास्कल भी है, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्योंकि ऑप्शन नंबर तीसरा में पहला और दूसरा दोनों लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखिए सेकंड नंबर, निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? क्लियर है। संपर्कित बल कहने का मतलब कौन सा ऐसा बल है जहां पर दो सतह के बीच संपर्क रहता है। क्लियर है। दो सतह है उसके बीच में संपर्क रहता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास गुरुत्व बल, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन है स्थिर विद्युत बल, और चौथा ऑप्शन है घर्षण बल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, घर्षण बल। घर्षण बल के लिए दो सतह का होना जरूरी है और दोनों में संपर्क भी स्थापित होना बहुत जरूरी है। क्लियर है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा गुरुत्व बल, और चौथा है विद्युत बल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, वैद्युत बल। क्लियर है, वैद्युत बल। उसके बाद देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो देखिए पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल, दूसरा स्थिर विद्युत बल, तीसरा घर्षण बल, चौथा चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, स्थिर विद्युत बल। फिर देखिए फाइव नंबर का क्वेश्चन है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? क्लियर है, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो पहला देखिए अपकर्षण बल, या फिर दूसरा अभिकर्षण बल, या फिर तीसरा पहला मतलब अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों, या फिर चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकर्षण। क्लियर है, अभिकर्षण बल लगता है जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तब। फिर देखिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन दाब, तीसरा अभिकर्षण, चौथा अपकर्षण। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर दूसरा, दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अब देखिए सेवन नंबर, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? क्लियर है, बैलों द्वारा बैलगाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो देखिए पहला है ऑप्शन पेशीय बल, दूसरा ऑप्शन बल, तीसरा ऑप्शन भार, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पेशीय बल। क्लियर है, हम लोग जितना भी काम करते हैं, बैल काम करता है, सब में पेशीय बल लगता है, मांसपेशी काम करता है। क्लियर है ना, इसे याद कर लीजिए। फिर देखिए एट नंबर का क्वेश्चन है, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। क्लियर है, तो इसमें इंडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि किसका मात्रक न्यूटन है। तो पहला देखिए दाब, दूसरा बल, तीसरा भार, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, बल। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? तो देखिए दरवाजा को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? पहला देखिए अपकर्षण, दूसरा अभिकर्षण, तीसरा गुरुत्वाकर्षण, और चौथा इनमें कोई नहीं। क्लियर है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपकर्षण। क्लियर है। फिर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? ये तो बहुत ही आसान, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है पेशीय बल, तीसरा गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा विद्युत बल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर है। फिर देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी वस्तु
किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? तो देखिए कोई भी वस्तु, अगर हम लोग कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ जाती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? तो पहला देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा अपकर्षण बल, तीसरा संपर्क बल, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी के कारण हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, नहीं तो आसमान में उड़ जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए अब 12 नंबर, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को खलिशान कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है घर्षण बल, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा गुरुत्व बल, चौथा विद्युत बल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरुत्व बल। क्लियर है? पृथ्वी के पास गुरुत्व बल है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है घर्षण बल, तीसरा विद्युत बल और चौथा गुरुत्व बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चुंबकीय बल। क्लियर है? क्योंकि चुंबकीय बल में क्या होता है, एक चुंबक रहता है, मैग्नेट रहता है, और अगर कोई इधर आयरन है, लोहा है, तो उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग चुंबकीय बल से बिखरे हुए जो भी लोहा का किल रहेगा उसको इकट्ठा कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर की ओर। 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है चुंबकीय बल, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है घर्षण बल, चौथा स्थिर विद्युत बल। तो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर चौथा, स्थिर विद्युत बल। फिर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दाब किसमें अधिक होगा या कम होगा, उसको बोला गया है ए में दाब अधिक है या फिर बी में दाब अधिक है या फिर सी में दाब अधिक है या तीनों में बराबर है, ये पूछा गया है। क्लियर है? तो देखिए पहला ऑप्शन है एक स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा, ए की स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा, दूसरा ऑप्शन है बी की स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा इसमें, या फिर तीसरा देखिए सी की स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा, या देखिए चौथा तीनों स्थितियों में बराबर दाब होगा। तो देखिए दाब का क्या फॉर्मूला होता है या फिर क्या हम लोग परिभाषा समझ सकते हैं? दाब मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। क्लियर है? एकांक क्षेत्रफल पर या इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल। तो देखिए सबसे कम क्षेत्रफल किसमें है, ठीक ना, सतह में सबसे कम क्षेत्रफल किसमें है? देखिए ये वाला ईंट में सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है क्योंकि ईंट पूरा प्लेन है, तो इसमें दाब बहुत कम लगेगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा क्योंकि इसकी अपेक्षा इसमें कम सतह है, सरफेस सतह कम है। अब देखिए ए नंबर में मतलब जो सतह का क्षेत्रफल है वह बहुत कम है और ईंट वही ईंट है, ठीक ना, ईंट चेंज तो नहीं हुआ है, तो इसीलिए ए नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझिए, एक निडिल है मतलब एक सुई है। क्लियर है? सुई है इस तरीके से, आप अगर यहां से पकड़ेंगे, इस ओर से पकड़ेंगे और किसी को यहां पर चुभाएंगे तो सुई चुभ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप पीछे से सुई को यहां पकड़िएगा और इधर किसी में अगर निडल को आप डालने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं डलाएगा। क्लियर है? मतलब नहीं चुभेगा ये स्किन में, ये वाला निडल, क्योंकि यहाँ पर सतही क्षेत्रफल ज्यादा हो जा रहा है। और अगर हम लोग इसको इस तरह नुकीला रखें तो देखिए यहाँ पर सतही क्षेत्रफल बहुत ही कम है, इसलिए तुरंत निडल जिसमें हम लोग निडल को डालना चाहते हैं चला जाता है। तो यही अंतर है दोनों में। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे कि स्थिति ए में सबसे अधिक दाब लगेगी क्योंकि यहाँ पर सतही क्षेत्रफल बहुत कम है। क्लियर है? आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 7 चैप्टर की ओर। 7 चैप्टर है, देखिए चैप्टर का नाम है दहन एवं ज्वाला। क्लियर है? चैप्टर का नाम है दहन एवं ज्वाला। देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर दहन के लिए आवश्यक है। क्लियर है? दहन के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है? पहला देखिए हवा, दूसरा पानी, तीसरा आग, चौथा ज्वाला। तो दहन के लिए हवा। क्लियर है? हवा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा नंबर, निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? क्लियर है? कौन सा पदार्थ जलता है वो पूछा जा रहा है बेसिकली इसमें। तो देखिए पहला है लकड़ी, दूसरा कोयला,
तीसरा पेट्रोल और चौथा पत्थर। तो इसमें एक्चुअल में देखिए लकड़ी भी जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, लेकिन यहाँ पर आंसर पेट्रोल होगा, क्योंकि देखिए लकड़ी तुरंत आग नहीं पकड़ता है, कोयला भी उसको जलाना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल में अगर एक चिंगारी भी पड़ गया तब वह तुरंत आग पकड़ लेगा। तो यहाँ पर तीसरा नंबर पेट्रोल ये सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ है। तो देखिए पहला कांच, दूसरा लोहे की कील, तीसरा सीमेंट, चौथा किरोसिन। किरोसिन मतलब होता है मिट्टी का तेल। क्लियर है। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा किरोसिन। क्लियर है, मिट्टी का तेल या फिर किरोसिन तेल। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है, मतलब कौन सा पदार्थ नहीं जलता है। तो देखिए पहला लकड़ी तो जलता है, दूसरा पेट्रोल तो बहुत अच्छी तरीके से जलता है। फिर देखिए तीसरा है पत्थर में आग नहीं पकड़ता है। फिर देखिए कोयला में तो आग पकड़ता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पत्थर अदहनशील पदार्थ या फिर दहनशील पदार्थ नहीं है। क्लियर है। फिर देखिए 5 नंबर विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो इसमें देखिए क्या है, पहला है देखिए ऑप्शन पानी, दूसरा पेट्रोल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा तेल। तो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, क्योंकि विद्युत उपकरण में आग लगा है, पानी देंगे तो करंट मार देगा। क्लियर है, पेट्रोल देंगे तो पेट्रोल और ज़्यादा आग भड़का देगा, तेल देंगे तो तेल में भी आग लग जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ेगा। क्लियर है, तब आग खत्म हो जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है। तो पहला देखिए अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अदहनशील पदार्थ पूछा जा रहा है, दहनशील पदार्थ रहता तब तो हम लोग बोल सकते थे ये इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ अदहनशील मतलब ऐसा पदार्थ जो नहीं जलता है तो आगे नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। फिर देखिए सेकेंड पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति, उसके बाद तीसरा है वायु की अनुपस्थिति, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर दूसरा पदार्थ की ज्वलन ताप की प्राप्ति। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। तो पहला देखिए मंद दहन, दूसरा विस्फोटक, तीसरा स्वतः दहन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी मंद दहन करती है, धीरे धीरे जलती है। क्लियर है। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। तो पहला देखिए लकड़ी, दूसरा किरोसिन, तीसरा एलपीजी, चौथा हाइड्रोजन। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, मतलब यहाँ जो दिया हुआ है उसमें से सबसे अधिक हाइड्रोजन का है। अब देखिए 9 नंबर ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। क्लियर है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 3, तीसरा है 5 क्षेत्र या फिर चौथा है 2 क्षेत्र। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ज्वाला में कुल 3 क्षेत्र होते हैं। क्लियर है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा। क्लियर है, देखिए कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कागज का कप जल जाएगा, दूसरा कागज का कप नहीं जलेगा, तीसरा कागज नीचे से फट जाएगा, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, कागज का कप नहीं जलेगा, क्योंकि उसको कागज को जलने के लिए ऊष्मीयमान जितना ज्वलन ताप नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो देखिए दहन में पोषक पदार्थ क्या है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा जल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा ऑक्सीजन। दहन के लिए, ज्वलन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऑक्सीजन के हम लोग आग नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैस दहन में उपयोगी है। तो देखिए पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पोषक पदार्थ है दहन का, तो यहाँ पर भी सेम आंसर होगा, उपयोगी गैस दहन के लिए ऑक्सीजन है। क्लियर है। फिर देखिए 30 नंबर एलपीजी का जलना एक
उदाहरण है। क्लियर है, एलपीजी का जलना एक उदाहरण, तो किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए तीव्र दहन का, दूसरा ऑप्शन स्वतः दहन का, तीसरा ऑप्शन मंद दहन का, चौथा ऑप्शन विस्फोटक का। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, तीव्र दहन का। क्लियर है, तीव्र दहन का। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, ईंधन के उष्मेमान का मात्रक कौन है? क्लियर है, ईंधन के उष्मेमान का मात्रक कौन है? तो पहला ऑप्शन देखिए केजी, दूसरा ऑप्शन है किलो जूल पर केजी, तीसरा ऑप्शन है किलो जूल, चौथा है किलो पर जूल। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, किलो जूल पर केजी। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो पहला देखिए श्वेत फॉस्फोरस, दूसरा लकड़ी का जलना, तीसरा पटाखा, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, श्वेत फॉस्फोरस। उसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है? तो पहला देखिए लकड़ी का जलना, दूसरा तेल, तीसरा पटाखा का दहन और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसमें देखिए पूछा गया है कौन विस्फोटक का उदाहरण। विस्फोटक तो फटाका एकदम बम बम करता है, आप लोग जानते ही हैं। तो देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, पटाखा का दहन। और देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? क्लियर है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? तो पहला देखिए लाल, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा हरा, चौथा काला। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पीला। क्लियर है, मध्य भाग पीला दिखाई देता है। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जा सकता है? क्लियर है, बुझाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए पहला है CCl4, दूसरा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर तीसरा देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन, और चौथा देखिए O। क्लियर है, ऑक्सीजन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा CO2, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। अब देखिए 19 नंबर, किस गैस की अधिकता विश्व उष्मन के कारण बनती है? क्लियर है, किस गैस की अधिकता विश्व उष्मन के कारण बनती है? तो देखिए विश्व उष्मन मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है, ऑप्शन देखिए पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा है O2, तीसरा N2 और चौथा है O। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? देखिए पहला ऑप्शन है ज्वलन ताप, दूसरा ज्वाला, तीसरा ज्वलनशील, चौथा दहनशील पदार्थ। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ज्वलन ताप। प्रत्येक दहनशील पदार्थ के लिए एक ज्वलन ताप होता है। क्लियर है। अब देखिए 21 नंबर, गलत कथन को चुने, जंगल में आग लगने का कारण है। तो देखिए जंगल में आग लगने का कारण क्या है? पहला मनुष्य की लापरवाही, दूसरा वृक्षों की कटाई, तीसरा सूर्य की गर्मी, और चौथा बिजली का गिरना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर, ऑप्शन नंबर दूसरा, वृक्षों की कटाई। क्लियर है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम लोग बस चैप्टर 6 और चैप्टर 7 किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 8 और 9 कर दूंगा, और बाकी चैप्टर 2, 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आप मेरे वीडियो मतलब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप चैप्टर 2 और 3 का वीडियो वहां पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं JCRT का सारा सोल्यूशन धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वे भी अच्छी तरीके से एग्जाम का तैयारी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।